अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स अगर गिवन है तो वहाँ से हम उनके किसी अननोन की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। A square matrix. A matrix is a rectangular array in a shape whose elements are written within square brackets in a specific order in a row or column is called matrix. Matrix को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लेकर एक्स, वाई और जी तक। और जो उसके ब्रैकेट के अंदर चीज़ें जो हम एलिमेंट लिखेंगे वो ए बी सी हो या नंबर हो, स्मॉल लेटर लिखेंगे या नंबर लिखेंगे हम इनके अंदर। डेफिनेशन है रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। रो एंट्री या एंट्रीज written in the horizontal line or lines from a row or rows of a matrix। जो horizontal एंट्रीज होंगी जैसे 2 3 7 1 है, 1 5 3 2 है, 9 1 8 4 है, इस तरह 7 4 8 ये हमारे पास रोज कहलाते हैं। कॉलम entry or entries written in the vertical line or lines from the column or columns of a matrix। वर्टिकल जो लाइंस होंगी 2 1 9 ये फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम कहलाता है। 3 5 1 ये भी कॉलम है, ये कॉलम के एलिमेंट है, कॉलम कहलाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है एलिमेंट या एंट्रीज। ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट या एंट्रीज कहलाते हैं। ऑर्डर या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स ये हैज m number of rows and n number of columns, then order या size of a matrix is represented by m क्रॉस n या इसको पढ़ेंगे m by n। तो ये हमारे पास है ऑर्डर या साइज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, देखें इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज हैं और 3 इसके कॉलम है, इसको 3 by 3 या 3 क्रॉस 3 लिखते हैं। 3 by 3 पढ़ेंगे और 3 क्रॉस 3 लिखेंगे इसको। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if and only they have the same order and their corresponding elements are equal। corresponding elements से मुराद क्या होता है? फर्ज कर लिया हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसके एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, इसके हैं B11 B12 B21 B22। अब A11 B11 ये corresponding एलिमेंट्स कहलाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस तरफ से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये corresponding एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दोनों भी corresponding एलिमेंट कहलाते हैं। ये corresponding एलिमेंट, ये corresponding एलिमेंट्स है। तो अब अगर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? एक तो उनके ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके corresponding एलिमेंट्स भी सेम। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल एक गिवन है, सेट मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 -2, इसके हैं 4 -2 3 4 और 4 -6। अब देखें इसके यहाँ पे एलिमेंट दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 रो 2 कॉलम, इसकी भी 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 -2। 4 -2 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे 2 ही आ जाएगा। तो देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम आ गए। फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेम आ गए। इस तरह सेकंड रो के एलिमेंट 4 4 के इक्वल आ जाएगा, ये 4 -6 -2 आएगा तो -2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाएंगे, इनके ऑर्डर भी सेम है, इनके corresponding एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो हम कहेंगे A and B आर इक्वल मैट्रिक्स। इस तरह C और D वो कहता है कि विल बी इक्वल। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब A जो है वो 3 के इक्वल आ जाए और B जो है वो 4 के इक्वल आ जाए, फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इन ईच मैट्रिक्स। सबसे पहले देखें इसके रो कितनी है, 1 2, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 आ जाएगा, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ रोज 2 के इक्वल आ जाएगा।
2 इसके कॉलम है, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, n लेटर, नंबर ऑफ कॉलम, ये भी 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस तरह बी मैट्रिक्स है, इसके देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 1। अब इसमें देखिए 1 रो और 3 कॉलम्स है, इसका m आ जाएगा 1 और n आ जाएगा 3। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। इसमें देखें 3/3 का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो भी इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी इज इक्वल टू 3। इसमें देखिए 3 रो और 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसमें हमारे पास m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखें इसकी 2 रो और 1 कॉलम है, तो 2/1 आ जाएगा। इसकी 1 रो 2 कॉलम है, तो 1/2 आ जाएगा। ये 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम है, तो 2/2 आ जाएगा। ये 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3 आ जाएगा। इस तरह ये ई पार्ट जो है इसकी 3 रो और 2 कॉलम है, तो 3/2 आ जाएगा। और एफ पार्ट जो है इसके 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1/1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से इक्वल है? देखें इनको सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है। पहले इसको आप लिखें, ये आ जाएगा 9 और -7। इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, ये आ जाएगा 6 1 4 2 8 1। अब हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। देखिए ये 0 3 4 1 और ये भी हमारे पास 0 3 4 1। इस तरह हमारे पास ए और एफ मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए। उसके बाद बी मैट्रिक्स है 9 -7, तो डी मैट्रिक्स भी 9 -7, ये भी इक्वल आ गए। सी मैट्रिक्स है 6 1 4 2 8 3, ई मैट्रिक्स है 6 1 4 2 8 3। इस तरह सी और ई मैट्रिक्स भी इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। देखिए ये 2 मैट्रिक्स इक्वल आ गए, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल रखेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इस तरह से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a + 2 5 के इक्वल आ जाएगा। 2 को माइनस कर लिया तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम c-3, इस तरफ से भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8, इनको भी इक्वल रख लिया। 3 को राइट पे ऐड कर देंगे, 8 + 3 11 आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 11। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको इक्वल रख लेंगे। b-1 इज इक्वल टू 6, 1 को ऐड कर लिया, 6 + 1 7, b की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम d + 4 इज इक्वल टू 4, 4 को राइट पे माइनस कर लिया तो d की वैल्यू आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी हम इक्वल रख लेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं को इक्वल रखेंगे जिनके अंदर वेरिएबल होगा। जैसे 4 और 4 के इक्वल है, इनको इक्वल रखने की जरूरत नहीं। 7 और 7 इक्वल है, इनको भी इक्वल रखने की जरूरत नहीं। तो 2x + 1 को 9 के इक्वल रख लिया, 1 को माइनस किया, 9 - 1 8 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया, 8/2 4 के इक्वल आ गया। इस तरह 5 y के इक्वल होगा तो y की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह ये x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। अब हम क्या करेंगे, इनके भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेंगे। a + b इज इक्वल टू 10, ये हमने a + b इज इक्वल टू 10 लिख दिया। इस तरह c 2d - 1 इज इक्वल टू 5, इसको भी इक्वल रख लिया। फिर 3b + 2 इज इक्वल टू 11, इसको भी रख लिया। यहाँ से हमने 4 को c के इक्वल रख लिया। c की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से मालूम हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको देख लें। 2 को इसको माइनस किया है, 11 - 2 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। 1 को ऐड कर लिया, 5 + 1 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 आ जाएगा। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a + 3 इज इक्वल टू 10, 3 को माइनस कर लिया, 10 - 3 7। तो इस तरह a की वैल्यू, d की वैल्यू, b की और c की वैल्यू फाइंड कर ली। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो अगर ये इक्वल है तो हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम, क्योंकि हमें गिवन है कि ये मैट्रिसेस इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेंगे। p + q 6 के इक्वल आ जाएगा, p - 2q 0 के इक्वल आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि 5 को 5 के इक्वल लिखने से हमारे पास p और q की वैल्यू नहीं आएगी। 11 को 11 के इक्वल लिखने से भी हमारे पास p और q की वैल्यू नहीं आएगी।
तो हमने क्या किया है, p प्लस क्यू को 6 के इक्वल रख लिया, p माइनस 2 क्यू को 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, p इज इक्वल टू 2 क्यू आ जाएगा। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया, p की वैल्यू यहाँ पे लिखें 2 क्यू और ये साथ प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 3 क्यू इज इक्वल टू 6। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस इक्वेशन में 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू 2 क्यू, क्यू की वैल्यू है 2, 2 टू ज़ार 4, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरह p की वैल्यू और q की वैल्यू 4 और 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम फर्ज कर लें ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें से आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से a b c d की a b c d सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अस्सलाम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।